कि हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, अपने लिए तो कुछ करते ही नहीं है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। किसी ने पूछा कि महाराज कौन कौन से लोग हैं, तब कहते हैं कि कुछ लोग हैं, सबसे पहले तो संत। संत हमेशा दूसरों के लिए ही होते हैं, खुद के लिए तो उनका जीवन होता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर विटप अर्थात वृक्ष, सरिता अर्थात नदी, गिरि अर्थात पर्वत, धरणी अर्थात पृथ्वी, ये 5 लोग ऐसे होते हैं जिनका कार्य ही हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। संत बिटप सरिता गिरि धरणी, संत बिटप सरिता गिरि धरणी, परहित हेतु सवनि कय करनी, परहित हेतु सवनि कय करनी, परहित हेतु सवनि कय। संत फिरहि जग मह एहि हेता, 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 जड़ जीवन को करहि सचेता, जड़ जीवन को सचेता, जड़ जीवन को करहि सचेता। जड़ जीवन को सचेता। संत हमेशा दूसरों के लिए ही तो होते हैं। जो दूसरों के लिए होता है उसका जीवन धन्य होता है, और जो अपने लिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे, बांट के खाओ बरकत और अकेले खाओ तो हरकत। जो भी है दूसरों के लिए होना चाहिए, अपने लिए तो जैसा भी है चलेगा, लेकिन अपना जीवन दूसरों के लिए लगाओ। सौनकादि ऋषियों ने हम कलयुग के जीवों के हित के लिए प्रश्न पूछा, महाराज जब आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें जीवों का कल्याण हो, ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि सभी लोग सुखी हो। संत सबके लिए सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी का कल्याण हो जाए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग हमेशा मंगल ही मंगल का दर्शन करें। भगवान ने पूछा, भैया जब सबका मंगल ही मंगल होगा, फिर जो संसार के लोगों का दुख है वो कहाँ जाएगा? तब संत कहते हैं, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत। पूरे संसार का दुख मैं ले लूंगा, पूरे संसार का दुख हमें मिल जाए। आस्था मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? तब श्री सूत जी ने कहा कि महाराज आपने प्रश्न तो बहुत उत्तम किया है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं थोड़ा सा मंगलाचरण तो कर लूं, क्योंकि कोई भी व्यास कथा सुनाने से पूर्व
मंगलाचरण करता है। तात्पर्य क्या है? मंगलाचरण में दो शब्द होते हैं, मंगल और आचरण। जिसके करने से हमारा आचरण मंगल हो जाए वही मंगलाचरण है। श्री सूत जी ने अपना मंगलाचरण किया है। व्यास जी ने जब कथा प्रारंभ की तो उन्होंने भी 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया, और आज जब सूत जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं तब वो भी 3 श्लोकों में ही मंगलाचरण कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार की बात छोड़ो, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। नाल को अपने कंधे पर उठाया, 16 वर्ष की अवस्था बनाकर जंगल की ओर चले गए, और वहां जाकर के अपने पिता व्यास जी को वृक्षों के माध्यम से उपदेश दिलाते हैं। मैं सब में हूं, सब मुझ में है। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जो समस्त जीवों के हृदय हैं, एक का नहीं, संसार के जितने भी भूत है ना, उन सारे भूतों के हृदय में जो निवास करते हैं, सर्वभूत हृदय। ये भूत क्या है? ये भूत प्रेत नहीं जो लोगों को परेशान करते हैं, ये भूत कोई और है। कौन? तब गीता जी में भगवान स्पष्टीकरण करते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, ईश्वर तो समस्त जीवों के हृदय में निवास करता है। जब तुलसी बाबा ने देखा कि हर ग्रंथ में लिखा है ईश्वर सब में निवास करता है, समस्त भूतों में निवास करता है, तब मैं पीछे क्यों रह जाऊं? उन्होंने भी लिख दिया, ईश्वर सर्वभूतमय अहि। भगवान तो समस्त जीवों में निवास करते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूं। तब श्री सूत जी ने कहा कि महाराज, श्री शौनक जी ने कहा, महाराज आपके गुरुदेव का जन्म क्या है, कर्म क्या है? मैं आपके गुरुदेव का जन्म का पावन चरित्र सुनना चाहता हूं, क्योंकि यदि आपके गुरुदेव हैं तो निश्चित है कोई महानुभाव ही होंगे। आप हमें अपने गुरुदेव का पावन चरित्र सुनाओ। तब श्री सूत जी ने कहा, गुरुदेव का पावन चरित्र वैसे तो बहुत विस्तृत है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में श्रवण कर लो। एक बार देवर्षि नारद, आजकल के लोग नारद के नाम से भयभीत होते हैं। अपने पुत्रों का नाम रावण रख लेंगे चलेगा, कंस रखेंगे चलेगा, शिशुपाल रख लेंगे वो भी चलेगा, मारीच सुबाहु शनि राहु केतु सब रख लेंगे चलेगा, लेकिन नारद नाम कोई नहीं रख सकता। लोगों का मानना है कि नारद हर घर में लड़ाई करवाते हैं, लेकिन नारद जी का अर्थ तो कुछ और ही है। नारम ज्ञानम ददाति सह नारदः, जो ज्ञान को प्रदान करे वह नारद है। अथवा नारम अज्ञानम
खंडयति ही इति सह नारदः, जो हमारे अंदर के अज्ञान का खंडन कर दे वह नारद है। अथवा नारम नारायणम ददाति, जो जल में रहने वाले नारायण को प्रदान कर दे वह नारद है। आप सभी लोग जानते हैं जिसको नारद जी मिले उसको भगवान भी मिल गए, चाहे वह ध्रुव हो। एक बात और ध्यान देना, अन्य शिष्य अपने गुरुदेव की महिमा गाते हैं, लेकिन बेचारे नारद जी तो ऐसे हैं जो कि अपने ही शिष्यों का गुणगान गाते हैं। ध्रुव जी का चरित्र नारद जी ने स्वयं गाया, प्रहलाद जी का चरित्र भी नारद जी स्वयं गाते हैं, अम्बरीश जी का चरित्र भी नारद जी गाते हैं, और परम प्यारे भक्त चंद्रहास जी का चरित्र भी नारद जी ही गाते हैं। ऐसे गुरु हैं जिनके चेले अपने आप भगवत प्राप्त हो जाते हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज नारद जी कैलाश में आए, देखा कैलाश पर्वत खाली है, मन में विचार आया थोड़ा सा कौतुक करना चाहिए। कौतुक करने के विचार से नारद जी कैलाश में आए। वहां आकर देखा कि यहाँ तो अकेली माता पार्वती हैं, भगवान शिव नहीं है। किसी ने पूछा महाराज शिव कहाँ गए? तब कहते हैं भैया उनका तो एक ही धंधा है, क्या? भिक्षा मांगो और लोगों का निर्वाह करो, लोगों का पेट भरो। इसके अलावा उनके पास कोई भी साधन ही नहीं है। भैया जिसके घर में अन्नपूर्णा जैसी देवी विराजमान है वो भिक्षा क्यों मांगता है? भिक्षा मांगने का कोई विशेष कारण होगा। तब कहते हैं हाँ भिक्षा मांगने का कारण तो है। क्या कहते हैं? काहे ना मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एकहु अन्न अधेला। भीख तो मांगनी ही पड़ेगी क्योंकि घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जिस घर में एक व्यक्ति कमाने वाला हो, 1000 खाने वाले हो, तब भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। शंकर जी के यहाँ अनेकों लोग खाने वाले हैं लेकिन कमाने वाले अकेले हैं, फिर तो निश्चित है कि भीख मांगना है। काहे ना मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एकहु अन्न अधेला। जौ मुख एक तपूरी परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीश चढ़े सहसानन है, सिर पर 1000 फनों वाले शेषनाग विराजमान हैं। जब रहेंगे शंकर जी के पास तो खाएंगे कहाँ? शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। गोदी में एक पुत्र है जिसका पेट लंबोदर है। लंबोदरम परम सुंदरमेक दंतम, रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम। उद्यत दिवाकर करो ज्वलकाय कांतम, विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। लंबोदर हैं। जब लंबोदर हैं तब खुराक भी तो लंबोदर की ही जैसी होगी। इतना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन सामने एक नंदी बैल बंधा हुआ है वो भी थोड़ा ज्यादा ही खाता है। इतने से भी निर्वाह हो सकता है। अभी थोड़े से परिवार के सदस्य और बढ़ गए। अब कौन बढ़ गया? तब कहते हैं चतुरानन बाप ब्रह्मा जी है जिनके 4 मुख हैं। सोचा जब हमारे पिताजी के 4 मुख हैं तो हम पीछे क्यों रहें? इन्होंने अपने 5 मुख कर लिए। चतुरानन बाप पंचानन आप, इनका भी एक पुत्र हुआ
उसने कहा हम पीछे क्यों रहे, उसने भी 6 मुख कर लिए। चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पुत्र, अब तो एक चेला भी आ गया। उसने कहा जब सभी लोग सिर ही सिर बढ़ाते जा रहे हो तो हम पीछे क्यों रहते हैं। उसने अपने 10 सिर पैदा कर लिया। चतुरानन बाप, पंचानन आप, षडानन पुत्र, दशानन चेला। इसलिए भैया जब इतने लोग खाने वाले होंगे तब भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। किसी ने एक दिन माता पार्वती ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ आप भीख मांगना छोड़ दो। शंकर जी ने कहा फिर परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। तब कहती हैं यदि आपको भिक्षा ही मांगनी है तो आप एक काम करो, ऐसी भिक्षा मांगो जिससे जीवन भर का निर्वाह हो जाए। आप कुछ खेती करो। शंकर जी ने कहा यदि खेती करूंगा तो फिर भगवान का भजन कब करूंगा, मैं खेती नहीं कर सकता। बोले महाराज पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। शंकर जी ने कहा लेकिन हमारे पास तो धरती भी नहीं है, खेती भी नहीं है, मैं खेती करूंगा कहां से। तब माता पार्वती जी ने बहुत सुंदर उपाय बताया। भोलेनाथ धरती देवेंद्र सो कुबेर जूसो बीज लेके, आपको भिक्षा ही मांगनी है ना, चले जाओ देवराज इंद्र के पास धरती मांग लाओ। शंकर जी ने कहा खाली धरती से काम थोड़ी चलेगा, बीज भी तो चाहिए होगा। बोले कुबेर भंडारी आपका ही तो चेला है, जाकर के बीज ले आओ। ठीक है लेकिन कुछ और भी तो चाहिए होगा क्या। तब कहती है धरती देवेंद्र सो कुबेर जूसो बीज लेके। शंकर जी ने कहा जमीन जोतने के लिए हल की आवश्यकता है, हल कहां से लाएंगे। पार्वती जी ने कहा भैया बलदाऊ से हल मांग लीजिए, दाऊ दादा से हल मांग लो, अब तो खेती करो। बोले इतने से भी खेती नहीं हो पाएगी, फिर क्या करें, अब क्या चाहिए। बोले कि बैल चाहिए। खेती जोतने के लिए अब आजकल की तरह ट्रैक्टर तो पहले चलते नहीं थे, बैलों से ही खेती जोती जाती थी। बोले अब तो बैल चाहिए। पार्वती जी ने कहा उसका भी उपाय है क्या। बोले एक बैल घर माही। एक बैल तो नंदी अपने घर में विराजित है, और बोले दूसरा यमराज जी के पास में एक भैंसा है, उसको मांग लाओ, दोनों को मिलाकर के जोड़ी बना लेना। एक बैल घर माही भैंसा यमराज पाही, दोनों को जुटाए नाथ जोड़ी कर लीजिए। शंकर जी ने कहा ठीक है लेकिन जोतेगा कौन। तब कहती है जोतेंगे गजानन। गणेश जी जोत देंगे, बहुत मोटे हो गए हैं ना, थोड़ी सी मेहनत करेंगे पेट हल्का हो जाएगा। जोतेंगे गजानन। शंकर जी ने कहा बीज कौन डालेगा। बोले बोएंगे षडानन। शंकर जी ने कहा बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेत में भूख लगेगी, रोटी कौन देगा। तब कहती हैं रोटी देने का काम माताओं का होता है, रोटी पहुंचावे की सेवा मुझे दीजिए, मैं जाकर इन बालकों को रोटी पहुंचा दूंगी। लेकिन बार बार गिरिजा कहती गिरीश सो लाज बहु लागे, नाथ भीख छोड़ दीजिए। हे नाथ मुझे बहुत शर्म आती है, आप भीख छोड़ दो। शंकर जी ने कहा ठीक है। सब कुछ पूर्व निर्धारित हो रहा था। जाकर के देवराज इंद्र से जमीन मांग करके लाए, कुबेर जी के पास में गए, हमको बीज चाहिए। कुबेर जी ने कहा आपका ही तो दिया हुआ है, आपको जो चाहिए सो ले लो। शंकर जी भंडार में चले गए और वहां से भांग धतूरे के बीज ले आया। आकर के सारे काम हुए, खेती जोती गई, बोई गई, पक भी गई, काटने का नंबर आया तो वहां तो केवल भांग धतूरे ही दिखलाई पड़े। पार्वती जी ने अपना माथा ठोका और कहने लग गई
कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे तो वही मिलेगा, अन्यथा दूसरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता।